मैं शुरू करती हूँ। रेडी मैम? मैम हम आपको देख पाएंगे? I will switch my video at right time. You just. All right. Absolutely. नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून आप सबको। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप वेबिनार में शामिल हुए हैं हमारे साथ। माय नेम इज कनिके भारद्वाज और मुझे बहुत बहुत खुशी है हम सब फिर से मिल पा रहे हैं इस वेबिनार के जरिए। शुरू करने से पहले आप सब कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। आज का सेशन म्यूट मोड पे नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब अपना फोन साइलेंट पे रखें। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबका फोन साइलेंट पे रहेगा। नीतू मैम, इफ पॉसिबल आप डोर बंद कर सकते हैं क्लास का ताकि आवाज ना आए बाहर की। सेशन के दौरान अगर कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आप इस तरह से अपना हाथ ऊपर करेंगे और वक्त आने पे हमारी जो स्पीकर है आपसे बात करेंगी। सवाल पूछने से पहले आप सब ये ध्यान दें कि अपना नाम बताएं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एज और क्लास जरूर बताएं। बच्चों, ये टाइम आपका है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना 100% मन और ध्यान आज इस सेशन पे दें क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपका क्या पेन और बुक तैयार है? बच्चों, आपका पेन और बुक तैयार है? जल्दी और वही बैठेंगे, हम बैठेंगे। आपने अपनी नोटबुक पेन तो बताया नहीं लेके बैठना है। जल्दी से कर लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। बस दीदी 2 मिनट। बस 2 मिनट। आ जाइए, जल्दी से लेके आ जाइए। रेडी है आप सब? Yes, दीदी। हाँ जी, रेडी? Yes, दीदी। So how's the Josh? Yes, दीदी। Hi. How's the Josh? Yes, दीदी। Okay, you say hi sir. चलिए, अब हम फिर शुरू करें। ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और हमारी बहुत स्वागत है हमारी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जानी मानी मेंटर मिसेस स्वीन सैनी जी का। हमारे साथ आज हैं सबकी पाठशाला के स्टूडेंट्स, उनके कुछ पेरेंट्स और टीचर्स, मिसेस नीतू सिंह और मिस्टर सद्दाम, और हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, हमारी फ्रेंड मिसेस स्वीन सैनी जी, जो कि लाइफ स्किल कोच, साइकोलॉजिस्ट, करियर कंसल्टेंट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले 30 सालों से मैम ने कई स्टूडेंट्स की एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग में मदद की है। आप मैम से पहले भी मिल चुके हैं कीप काम एंड ड्रिंक अ चोको शेक, एंटी स्मोकिंग एंड ड्रग्स वेबिनार पे। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ मिलके 3 बार शक्तिशाली गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। हम गायत्री मंत्र सब मिलके पढ़ेंगे मैम एंड बच्चों? Yes, तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलिए आप सब। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नाम प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वेरी नाइस, थैंक यू। आज का टॉपिक मेरी जिंदगी मेरे फैसले। मेरी जिंदगी मेरे फैसले। अच्छा लगा सुन के? Yes, Didi. So now I request Sween ma'am to take over this webinar. I welcome Mrs. Sween Saini ji. Thank you, ma'am. Thank you, बच्चा लोग. पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें। Can you hear the song? Yes. हर हर मैदान फतेह। Hello, everyone. Hello, मैम। कैसे हैं आप सब? Very good. मेरी आवाज आपको आ रही है? Very good. Thank you so much. आपका और आपके पेरेंट्स का कि आज वर्किंग डे में उन्होंने हमारे लिए और हमारे इन बच्चों के लिए वक्त निकाला। तो जितने भी पेरेंट्स आज इस सेशन में आए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार आप सब बच्चों के लिए। आप सब के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। सो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? यस जी मैम। मैम। ओके, वेरी गुड। सो हमारा आज का टॉपिक है माई लाइफ माई चॉइसेस या मेरी जिंदगी मेरे फैसले। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। कोई भी बच्चा बता सकता है अपने हिसाब से जितना आप समझते हैं कि जिंदगी क्या है। बताओ बच्चों। कोई भी बता सकता है, जो भी बताओ। और ये आपका एग्जाम या टेस्ट नहीं है। ये नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे, सही हो जाएगा तो उसका अच्छा इंप्रेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टिसिपेट करेगा उसी को बाद में चॉकलेट मिलेगी। वाओ। देव, कविता, बताओ आप में से कोई। मैम का सवाल मैम दोबारा पूछें। जिंदगी क्या है, जीवन किसे कहते हैं? या प्लीज किसका हाथ खड़ा है? कौन सा बच्चा बोल रहा है, अपना नाम बताएं। मार्क्स बता दीजिए बेटा। Ma'am, I am Dev. I study in 9th class. I am from Srikartana. जिंदगी वो होती है जिसे हम रियल लाइफ में जीते हैं और जीते हैं, मतलब कि हम बिना गुस्सा करे और आराम करते और वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई और बताना चाहेगा अपना अनुभव कि जिंदगी क्या है? उनको क्या लगता है जिंदगी क्या है? पेरेंट्स में से भी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। नीतू मैम बताना। हाँ, यस प्लीज, वेरी गुड। बताइए बच्चे। मेरा नाम कविता है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 12 इयर्स की हूँ। मेरे हिसाब से जिंदगी वो है जो हम सच्चे और अच्छे मन से जीते हैं और पूरी अच्छी तरह से। क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस। बहुत जबरदस्त तालियां। ग्रेट। तो अगर हमारा अनुभव कुछ भी रहा हो, हमारी उम्र कुछ भी रही हो, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम किसी भी माहौल से आते हो, एक बात सब में कॉमन है कि जो जिंदगी है असल में वो एक सफर है जिसको हम कहते हैं कि लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बी टू डी। ठीक है, लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बी टू डी।
तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें मिसिंग क्या है? सी। यस, ओके। सो लाइफ जो है वो एक सफर है। बी फॉर बर्थ मतलब जन्म लेना, एंड डी फॉर डेथ मर जाना। असल में हमारी जिंदगी तब तक ही रहती है जब हम जन्म लेते हैं और जब हम आखिरी सांस लेते हैं। तो इस सांसों के सफर में जैसे बच्चों ने बताया कि अच्छी तरह से जिंदगी जिएं, अच्छे तरीके से जिएं, तो ये सफर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा उस सी पे जो यहाँ पे मिसिंग है और जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सी फॉर चॉइसेस। वेरी गुड। सी फॉर चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब क्या होता है? फैसले। ग्रेट। मेरी जिंदगी का ये सफर, मेरी जिंदगी का ये कारवां, मेरी जिंदगी की ये जर्नी कितनी खुशनुमा होने वाली है, कितनी अच्छी होने वाली है, कितनी कामयाब होने वाली है, लोगों के लिए मोटिवेशन बनने वाली है या मेरे लिए शर्म का कारण बनने वाली है, ये 100% हमारे सी पे डिपेंड करता है कि हम जिंदगी में कौन सी चॉइसेस लेते हैं और क्या फैसले करते हैं। आप सब मेरे से एग्री करते हो? ग्रेट। अब वो चॉइसेस, जैसे आपसे मैंने पूछा कि चॉइसेस क्या होती हैं। चॉइसेस मतलब कि हम चुनाव किन चीजों का करते हैं अपनी जिंदगी में। चुनाव मतलब कि किस वक्त मुझे कौन सा काम या कौन सा जो एक एक्शन है वो करना चाहिए, कौन सा फैसला लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। हमारी जिंदगी का दारोमदार 100% उन्हीं चॉइसेस, उन्हीं फैसलों पे और उन्हीं चुनावों पे होता है। बच्चों से मैं पूछूंगी, क्या आप चुन सकते हो कि आपके माँ बाप कौन हो? कैसे चुन सकते हैं आप? एक बार दोबारा सोचो, मैम ने क्या पूछा है? हाँ, आप नहीं चुन सकते कि आपके माँ बाप कौन हो, आप नहीं चुन सकते कि आप किस घर में पैदा हो, आप नहीं चुन सकते आप किन हालातों में पैदा हो। लेकिन एक बार जन्म लेने के बाद जब आप थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, सयाने होते हैं और आपके हाथ में ये पावर आ जाती है कि मैं फैसले ले सकूं या चुन सकूं, कम से कम तब मुझे ये पता होना चाहिए कि अब मैं क्या चुन सकता हूं, अब मैं कौन सा फैसला ले सकती हूँ जिससे मेरी जिंदगी जो अब है उससे बेहतर हो। मानते हैं इस बात को? ग्रेट, वेरी गुड। सो हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारे जो फैसले होते हैं, हमारे जो चुनाव होते हैं, हमारी जो पसंद होती है वो उम्र के हिसाब से बदलती चली जाती है। एक बहुत छोटा बच्चा जो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले पैदा हुआ है, क्या वो कोई फैसला ले सकता है? यस। उसके बाद एक छोटा बच्चा, आप सेकंड नंबर पे देख रहे हो, जो खेल रहा है, अभी बस 6 महीने का है, क्या वो ये फैसला ले सकता है कोई? यस। सो लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारे पास फैसला लेने की पावर आ जाती है, और ये पावर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस ताकत को हम कहाँ लगाएंगे, ये हमारी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। प्रेफरेंसेस मतलब मेरे जो जिंदगी के मकसद हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी जो एक, जिसको आप कह सकते हो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसी के ऊपर निर्भर करते हैं हमारे सभी फैसले। या फिर वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, क्लास के साथ साथ जो हमारे दोस्त बनते हैं, जो हमारा माहौल बनता है, जो हमें लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, उनके हिसाब से हम अपने फैसले बदलने लगते हैं। मानते हैं सब लोग? वेरी गुड। अगर हम आपकी बात करें तो आप में जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, सबकी पाठशाला से, और कुछ गेस्ट बच्चे भी हमारे साथ हैं, वो सभी लोग इस वक्त इन 3 स्टेजेस में ही हैं जो हमें अब दिख रही हैं। या तो पोस्ट प्राइमरी स्कूल में हैं, कुछ लोग हाई स्कूल में हैं, और किस लिए हैं वो यहाँ, क्योंकि वो एक 3rd स्टेज जो इस पे दिख रही है स्क्रीन पे आपको, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। मैं आपकी जो स्क्रीन पे आपकी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी नीतू मैम को और सर को, जो इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, इन बच्चों के सपने
बना रहे हैं, और उन सपनों में जो ये जो मैम है आपकी दीदी है कनिका दीदी और उनकी फैमिली, वो जो सपोर्ट कर रही हैं, एक बार इन सब के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तो अब बच्चों ने बताया, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होते हैं कि जो हमारा एम है, क्या हम अपने चुनाव उस हिसाब से कर रहे हैं, ताकि जो हम जिंदगी में सपने देख रहे हैं, मेरे फैसले मेरे सपनों की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं, या उससे ऑपोजिट अलग डायरेक्शन में या दिशा में लेकर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस वक्त हमें ये समझना और जानना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। कोई बताएगा क्यों जरूरी है? कोई भी बताए क्या आपको? यस देव, प्लीज बताइए। मैम जब हम बड़े आते हैं तो मैम हम समझदार भी आते हैं, जिससे हमें ना अपने ना जीवन में ना जो रुकावटें आती हैं, यस सही फैसले ले पाते हैं और हमको कोई ना प्रॉब्लम होती है। यस, आपकी जिंदगी में फैसले लेने के समय, या फिर कोई चुनाव करते समय, या फिर जिंदगी में कुछ भी आगे प्लान करते वक्त अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर आप कुछ अच्छी चीजें वक्त रहते सीख लेंगे, तो आप उन दिक्कतों का सामना करना सीख जाते हैं। थैंक यू देव, बैठिए प्लीज। वेरी गुड, थैंक यू। सो सब लोग कहते हैं, आपने सुना होगा मम्मी पापा को कहते हुए, बड़े बहन भाइयों को कहते हुए, टीचर्स को कहते हुए, कि हमारी जिंदगी के फैसले बहुत हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हमारी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर हमारे अंदर ये क्षमता, ये ताकत, ये समझने की शक्ति या अच्छा फैसला लेने की शक्ति नहीं होती, या स्किल नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो फिर हम दूसरों के फैसलों पे निर्भर हो जाते हैं। तब दूसरे लोग हमारी जिंदगी के फैसले लेने लगते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है, खासकर जिस उम्र में आप बच्चे लोग हो, उसमें फिर हम लोग अपनी ही उम्र के दूसरे दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जो खुद बच्चे हैं, जिन्हें खुद समझ नहीं है। हमें वो दोस्त इतने प्यारे लगते हैं कि हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी का बेहतर फैसला ले सकते हैं। कई बार हमारे घरों में, परिवारों में, आसपास मोहल्ले में, माहौल में कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो उनसे प्रभावित होकर अपने फैसलों पर उनका असर डालने से पहले अच्छे और बुरे फैसलों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो शायद हम गलती से कोई गलत फैसला या गलत चुनाव कर लेंगे, जिससे उस इंसान को तो फर्क नहीं पड़ेगा जिसने हमें प्रभावित किया, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा के लिए मुश्किलों में घिर जाएगी। मानते हैं आप सब? ओके, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? हम थोड़ी सी बीच में क्रैक कर रही है, बट ओवरऑल ठीक है। ओके जी, ठीक है। सो हम समझते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। मैंने बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जानबूझकर यूज किए हैं, ताकि आज का ये सेशन अटेंड करने वाले हमारे सारे बच्चे कुछ नए टर्मिनोलॉजी, कुछ इंग्लिश के नए वर्ड सीख सके। आपको दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? वेरी गुड। तो एक बार आप सबकी समझ के लिए बहुत सारी तालियां। यस, अब हम कहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि एक इंसान के सामने दो रास्ते हैं, और वो समझ नहीं पा रहा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। एक रास्ता दाईं तरफ जा रहा है, एक रास्ता बाईं तरफ जा रहा है। और हमारे शरीर में दाईं तरफ क्या होता है? हार्ट किस तरफ होता है? हार्ट हमारे बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड पे, ओके, जिसे हम दिल कहते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेन को पढ़ोगे, कभी माइंड को पढ़ोगे, दिमाग को पढ़ोगे, तो उसका जो डिसीजन लेने वाला हिस्सा होता है वो राइट साइड पे होता है, दिमाग के राइट कॉर्नर पे, बाहर की तरफ। तो जब हम फैसला लें, तो आपको क्या लगता है कि हमें फैसला दिल से लेना चाहिए कि दिमाग से लेना चाहिए?
दोनों से। किससे लेना चाहिए? दोनों से। दोनों से। अरे वाह, वेरी गुड क्या बात, क्या बात, मैम, ये तो बड़े समझदार बच्चे निकले। क्या बात। ऑल क्रेडिट गोज टू टीचर्स एंड केयर टेकर्स। बहुत बहुत बधाई सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को, कि आपने इनकी उम्र में ये समझ डेवलप की है कि अकेला दिल और अकेला दिमाग ये नहीं चलता, कभी कभी उससे और कभी कभी उससे, और कभी कभी दोनों को इस्तेमाल करके एक सही फैसला बीच का लेना पड़ता है। ठीक है? यस। लेकिन जितनी मेरी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा लोगों के साथ अनुभव है, उसमें मैंने ये पाया है कि जितना हम दिल का इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और खाली दिल की बात सुनते हैं, अक्सर हम गलत फैसला ले जाते हैं। इसीलिए कभी कभी दिमाग को साथ साथ पूछना जरूर चाहिए, बिकॉज ब्रेन इज ऑलवेज राइट, इट इज ऑन राइट साइड। ओके, यस। सो जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, मैं आपको एक इंसान से मिलवाना चाहती हूँ, निवेदिता भसीन। आप ये नाम नोट करिए और इंटरनेट पे आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, अपनी टीचर को बोलिएगा। निवेदिता भसीन जो है वो इंडियन एयरलाइंस की सबसे यंगेस्ट वुमेन पायलट थी। कम उम्र में जहाज पहली बार चलाने वाली एक लड़की इंडियन हिस्ट्री में। कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट इन्होंने 2 जनवरी 1990 को उड़ा लिया था, जब वो महज 26 साल की थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वो 26 साल की होके ही सीधी पायलट बनी? यस। उनका जन्म 1963 में हुआ था और 1963 से लेके 1970 तक वो दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा क्लास में आगे बढ़ने लगी, तो 5वीं क्लास में उनकी टीचर ने इसी तरह की एक्सरसाइज दी जैसी आपकी मैम ने आपको दी, नीतू मैम ने, कि आप अपना ड्रीम बताइए, अपना गोल या एम बताइए और अपनी हॉबी बताइए। तो उन्होंने अपने एम में लिखा कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, जब वो 5वीं क्लास में थी। और वो बहुत ही एक सादे माहौल से आती थी, बिहार के एक बहुत ही गरीब गांव के गरीब घर की बेटी थी वो। लेकिन उनकी टीचर ने उनका मजाक नहीं बनाया, उनकी टीचर ने उनको हौसला दिया, हिम्मत दी और बार बार चेक किया कि क्या आप अपने सपने की तरफ, अपनी एम की तरफ सही दिशा में जा रही हो। उन्हें तरीके बताए कि अगर आपको पायलट बनना है, आसमान छूना है, जहाज उड़ाना है, तो आपको धरती पे रहने वाले आम लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ उस लक्ष्य की ओर कदम भी बढ़ाने हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेके और प्रॉपर समझ लेके। और आप मानेंगे, इस वैलेंटाइन डे को कितनी उनकी उम्र हो गई होगी, उन्होंने आज अपनी जिंदगी सारी जो डेडिकेट की इस वैलेंटाइन डे पे अपनी उस प्राइमरी टीचर को, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली उसको उस डायरेक्शन में चलने के लिए एनकरेज किया। सो एक बार निवेदिता और उसकी उस टीचर के लिए तालियां होनी चाहिए। हेलो, मैं हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं आप? यस, देख पा रहे हैं? बस, वेरी गुड। सो जब भी हम जिंदगी के किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, चौरस्ते पे खड़े होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, तो हमेशा हमें अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना चाहिए और चॉइसेस को मैच करना चाहिए अपने रिजल्ट से, कि मुझे अपनी इस फैसले के बाद आउटपुट क्या चाहिए, मेरी मंजिल किस तरफ है, मुझे उसी तरफ जाना है। क्योंकि जैसी आपकी चॉइसेस होंगी वैसे ही आप फैसले लोगे, और जैसे आप फैसले लोगे वैसे आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे बच्चे, वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ लिख के एक समझदार और एक बहुत ऊंचे ओहदे पे काम करने वाला इंसान बनूं, तो उसके लिए आपको पता है कि पढ़ने लिखने के लिए रेगुलर स्कूल आना पड़ता है। अगर आप में से कोई बच्चा दिन भर ग्राउंड में खेलता रहेगा,
सिगरेट बीड़ी पीने वाले बच्चों के साथ घूमेगा, या फिर लड़कियां जाके किसी और गलत माहौल में पड़ जाएंगी, तो फिर क्या हम अपना वो सपना पूरा कर पाएंगे? नो मैम। यस। तो हमारे फैसले जो हैं वो हमारे चुनावों पे डिपेंड करते हैं। कैसा माहौल चुना है, कैसे दोस्त चुने हैं, कैसे लोग चुने हैं, कैसी बातें चुनी हैं, कैसे टीवी शो चुने हैं, कैसा हमने खेल चुना है और कैसी हमने हॉबी चुनी है। सबसे इम्पोर्टेंट कि पढ़ाई के अलावा जो मेरा वक्त जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो जैसा वक्त हम बिता रहे हैं वैसे ही हम बनने वाले हैं, वैसे ही हमारे कर्म होने वाले हैं, एक्शन होने वाले हैं, और वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। यस मैम। क्या क्या है ये? एप्पल। यस। तो मम्मी क्या कहती है खाने के लिए, एप्पल। और मन क्या कहता है खाने के लिए? डोनट। वेरी गुड। अब दोनों में चुनाव करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर सिर्फ मन की सुनेंगे तो मन तो बहुत मचला हुआ शरारती बंदर है, और ये बोलेगा कि मैं डुगडुगी बजाऊंगा और तुम नाचोगे। तो क्या आप बंदर को मदारी बना देंगे? नो मैम। हाँ, अगर उस मन के चंचल बंदर को आप मदारी बना देंगे कि वो डुगडुगी बजाए, तो आप बंदर की तरह नाचने लगोगे, आप तो इंसान रहोगे ही नहीं, और फिर आप डोनट खा खा के क्या बन जाओगे? हमारी शरीर जो है वो कैसा होगा, वो हमारी चॉइसेस जैसा होगा। हमारा मन कैसा होगा, हमारी चॉइसेस जैसा होगा। हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी चॉइसेस जैसी होगी। हमारी हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी सोच, हमारा सब कुछ निर्भर करता है हम कैसा खाना रेगुलर लगातार खाते हैं। अगर हम हमेशा फ्रूट की जगह डोनट को चुनेंगे तो आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ होगी, होगी ना? यस मैम। कभी कभी ठीक है, स्वाद के लिए और मन के बंदर को खुश करने के लिए कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो मेरा अहम चुनाव या पहला चुनाव रहेगा कि जब मैं खा सकूं, पा सकूं, तो मैं फ्रूट खाऊं, अच्छा खाना खाऊं, हेल्दी खाना खाऊं। आप सब ये बात समझते हैं? यस। वेरी गुड। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि चुनावों में कोई दिक्कत आ रही है और इस वक्त मैं इतना कंफ्यूज हूं, मैं इतनी परेशान हूं, इतनी उलझी हुई हूं कि मैं मन की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, मैं ये फैसला लूं या वो फैसला लूं, इसीलिए आज आपकी दीदी, आपकी मैम की तरफ से सबकी पाठशाला के बच्चों के लिए ये सेशन स्पेशली रखा गया है कि हम आपकी बहुत परवाह करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके और आपके माता पिता की जिंदगी में एक अहम अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, आपको अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं, आपके सपनों में हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं ताकि आप अपने सपने पूरे कर सको। तो जब भी आपको लगे आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। आपकी मैम मुझे बीच में रोक देंगी और बताएंगी कि यस आप कुछ पूछना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपनी नोटबुक पे लिखते रहिए, हम सेशन के एंड में आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है? ऑल सेट? यस। आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जब हम सेशन एंड कर रहे होंगे तो हम आपसे जरूर पूछेंगे और मैम उनका जवाब देंगी। ठीक है? ओके मैम। हम आगे शुरू करते हैं। यस। सो बच्चों में से किसी को पता है कि जब हम ये कहते हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, तो ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? भावनाएं, फीलिंग्स। क्या बात, वेरी गुड। सो प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। नजर ना लगे। सो फीलिंग कहाँ से आती है आपको पता है?
यस, मन से आती हैं या फिर हमारे आसपास अगर कुछ घटित हो जाता है, अगर बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है तो हमें अच्छा महसूस होता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है तो हमें बुरा महसूस होता है। मेरा एक दोस्त मेरे को धोखा देके चला गया तो डेफिनेटली मैं डांस नहीं कर सकती, मैं तो रोऊंगी। अगर मेरी एक सहेली ने मेरे को कॉल नहीं किया, मेरा हाल नहीं पूछा या मेरे से गुस्सा हो गई, तब भी मैं दुखी होंगी। अगर मेरी मम्मी आज मेरे लिए एक नई फ्रॉक लेके आई तो मैं रोऊंगी। यस, वेरी गुड। तो हमें ये पता है कि जब जब हमारे आसपास जो जो घटता है उसके हिसाब से हम फील करते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि हम अपने बाहर की जो स्थितियां हैं, चाहे लोग हैं, चाहे कुछ होने वाली घटनाएं हैं, उनके हाथ में अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल दे दें? नो मैम। जब भी टीवी चलाते हैं, हर इंसान कोशिश करता है घर में कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए ताकि मैं अपने मनपसंद चैनल को देख सकूं। तो क्यों हम अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दें? तो आज पहला सबक हम ये लेंगे कि अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखना मेरी जिम्मेवारी है। आज मैं ये वादा करती हूँ कि मेरी भावनाओं, मेरी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा। ना तो मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कि हमारे घर में कितना पैसा है, मेरा घर छोटा है कि बड़ा है, मैं सरकारी स्कूल में जा रही हूँ या सबकी पाठशाला में आ रही हूँ या बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मुझे किसी इंसान ने कुछ कह दिया, मेरे पास ये कपड़े नहीं है, मेरे पास ये फोन नहीं है, ये सब चीजों से हम अपनी भावनाओं को विचलित नहीं होने देंगे। प्रॉमिस करते हैं सब? यस मैम। वेरी गुड। ये मुश्किल होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, हम जैसे बुद्धू, तब हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जिस उम्र में आप सब बच्चे हो, आप इतनी ताकत वाले हो, इतनी समझ वाले हो, इतने प्यारे हो कि इस वक्त आप अपने दिमाग को, ब्रेन को, मन को जिस तरह के सिग्नल भेजना शुरू कर दोगे तो उस तरह से आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे आगे जब जिंदगी के मुश्किल वक्त या जिसको हम थपेड़े बोलते हैं, मुश्किलें बोलते हैं, चुनौतियां बोलते हैं, वो आपके सामने आएंगी तो आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जिंदगी के सफर में हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता। कई बार गड्ढे भी आएंगे, कई बार रोड टूटी होगी, ऊंचे नीचे रहेंगे, गलत लोग मिलेंगे, धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, परेशान करने वाले लोग मिलेंगे, पैसे की कमी भी होगी, मुश्किलें भी आएंगी। लेकिन हम जब ये सोच लेंगे कि हमें विचलित नहीं होना है तो हमारे फैसले, हमारे चुनाव भी विचलित नहीं होंगे और ऐसे हम अपने सपनों की मंजिल तक, जो हमारा एम है, जो आपने अपनी मैम को बताया कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप डेफिनेटली बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू मैम। वेरी गुड। अब आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं, एक ट्रायंगल, और उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं, आपको क्लियर नजर आ रहा है? यस। उसमें अगर सबसे नीचे हम फाउंडेशन में देखते हैं तो पहला वर्ड है वैल्यूज या बिलीव्स। वैल्यूज या बिलीव्स का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे? हेलो? जी मैम। हाँ जी, बताइए बेटा। नाम? मेरा नाम अजय है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। वैल्यू को देखेंगे यानी सम्मान, और बिलीव को देखेंगे यानी विश्वास। हम किस पे विश्वास करें। वेरी गुड, क्या बात। कहेंगे बिटिया? सेकंड रो में बिटिया ने हाथ खड़ा किया था। और मैम वैल्यू का मतलब है कौन हमारी इज्जत करता है, कि हम इज्जत करें उसकी, और फीलिंग बिलीव मतलब विश्वास, कि हम किस पे विश्वास कर सकते हैं। वेरी गुड। अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम आशु, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। सॉरी, क्या नाम बताया? आशु। आशु। ओके, वेरी गुड, गुड। और भी किसी बच्चे ने हाथ उठाया था? यस प्लीज। आप शर्माओ मत, बोलो। मेरा नाम सीमा, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बिलीव।
बिलीव्स मतलब विश्वास, और वैल्यूज मतलब कदर, वैल्यू, कदर। क्या बात है, क्या बात Very है, nice. वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे बैठिए बेटा, थैंक यू सो मच। मैं आपको वैल्यू का आज एक डिफरेंट मीनिंग बताने वाली हूँ। कई बार वैल्यूज को हम कहते हैं, वैल्यू मतलब कीमत, कि हमारी कदर क्या है, कीमत क्या है। लेकिन वो कदर और कीमत तभी पड़ती है जब हम उसके काबिल होते हैं। और काबिलियत कहाँ से आती है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। संस्कार, वैल्यूज मतलब कि हमारी जिंदगी में कौन से नियमों का पालन हम कर रहे हैं। अगर मैं सुबह रोज उठकर अपने दांतों पे अच्छे से ब्रश कर रहा हूँ, अगर मैं रोज नहा रही हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहन रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, तो मेरी वैल्यूज हेल्दी हैं। और मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि हेल्दी वैल्यूज के साथ ही, गुड वैल्यूज के साथ ही गुड जो हेल्थ है और गुड लाइफ स्पेंड की जा सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने आसपास के माहौल में देखा होगा कि बड़े लोग जो हैं, किसी के पापा, किसी के चाचा, किसी के दादू, किसी के ताया जी या अंकल, जो भी, बहुत ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। किस किस को अच्छा लगता है कि वो शराब पीते हैं? नो मैम। बुरा किसको लगता है? ओह माय डियर, सबको बुरा लगता है। लेकिन फिर भी आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, आप उन्हें सुधार नहीं पाते, आप उन्हें मना नहीं कर पाते। चाहते हुए भी आपको पता है कि ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि उनकी वैल्यू सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम कमजोर था। उनको किसी ने सही वक्त पे सही दिशा में नहीं रास्ता दिखाया। जब उनको ये अच्छी बातें समझानी चाहिए थी, शायद किसी ने उन्हें नहीं समझाई, और वो अपने माहौल के हिसाब से, अपने आसपास के गलत लोगों के हिसाब से ढलते चले गए। जो सब कर रहे थे वो करते चले गए। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास पढ़ने का और इन सब चीजों को समझने का और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका है। क्योंकि आप ये समझ जाइए कि वैल्यूज और बिलीफ के ऊपर ही आपकी सारी जिंदगी टिकी है। ये हमारा एक बेस है, जिसको फाउंडेशन या नींव बोलते हैं। ठीक है, अगर नींव कमजोर होगी तो क्या घर ज्यादा दिनों तक टिका रहेगा? नो मैम। यस। तो नींव मजबूत करने के लिए हमें अपनी वैल्यूज, अपने संस्कार, अपने विचार, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, कि हमें किस चीज पे यकीन है, हम किन लोगों पर यकीन करते हैं, हम किन आदतों पे यकीन करते हैं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना चाहिए। तो आप सब मेरे से वादा करते हैं कि आज के बाद आप अपनी वैल्यूज और बिलीव्स लिखेंगे? यस सर। वेरी गुड। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, नीतू मैम से, या सर जो हैं वो बच्चों की होम टास्क नोट करते रहें और बाद में उनसे करवा के मुझे भेजें। तो पहली होम टास्क क्या है कि आपने अपने अपने वैल्यूज और बिलीव्स लिखने हैं कि आप अपनी उम्र के हिसाब से क्या सोचते हैं कि एक अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर रहे हैं सब बच्चे? यस। वेरी गुड। So first point is value and belief. Clear है ना? नीतू मैम आप भी प्लीज नोट कर लें। ठीक है। तो क्योंकि आपने अभी बताया कि अच्छा बुरा फील करने से हमारा मूड चेंज हो जाता है, और मूड चेंज होने से हमारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। अगर आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी और टाइम पे मैं स्कूल जाऊंगी, उसके बाद सबकी पाठशाला में जाके आज मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आई लव डांसिंग, लेकिन सुबह ही आपके दिमाग में विचार आया कि कोई फायदा नहीं है स्कूल जाने का, कोई फायदा नहीं है जाके डांस करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सपने तो पूरे नहीं हो सकते, मुझ पर कौन इतना पैसा खर्च करेगा, मैं कौन सा किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं या हुई हूं। अगर ये विचार सुबह सुबह हमारे दिमाग में आ जाए तो कौन बच्चा बताएगा कि उसके बाद के पल कैसे होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। मैम आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं गलती से ये लोग। कोई बात आ गए, नहीं आ गए। ओके। नीतू
अनम्यूट कर लो प्लीज। नीतू, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। वेलकम बैक एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। ओके, हम बात कर रहे थे कि अगर सुबह सुबह आपके मन में कोई नेगेटिव या गलत या दुखी विचार आ जाता है कि आज तो दिन अच्छा नहीं बीतेगा और मेरे को सपने देखने का कोई फायदा नहीं, मुझे स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं, मुझे जाके डांस की प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं, स्केटिंग की प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो ना अच्छी डांसर बन सकती हूँ ना मैं अच्छा स्केटर बन सकता हूँ। और जो बच्चा आप में से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है उसको लगता है कि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है कि मैं ये बन सकूं, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा अगर ऐसी वाली विचार सुबह सुबह उठते ही दिमाग में आ जाता है? कैसा होगा फिर? बुरा लगेगा मैम, बहुत बुरा लगेगा। तो फिर भी आप खुशी खुशी ब्रश करके तैयार होके एक्साइटमेंट में स्कूल जाओगे? यस मैम। नहीं जाओगे। आपका मन अच्छा नहीं है तो आपके विचार अच्छे नहीं है या विचार मूड अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस पे उसका असर आता है। आप बिना अच्छे से तैयार हुए बेमन से स्कूल जाएंगे, जो जिस खुशी से जिस उत्साह से आपने पढ़ना था वो आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बुरा विचार आपके दिमाग में घूमता रहा और फिर जाके आप वहां भी उदास से बैठे रहेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है। तो इसीलिए जब भी कोई बुरा विचार आए उसे यहाँ से उठाइए और कचरेदान में फेंक दीजिए कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। आज मेरे हालात अच्छे नहीं हो सकते, आज मेरे पास पैसे नहीं हो सकते, मेरे पास अच्छी फ्रॉक, अच्छे स्केट्स, अच्छी ड्रेस डांस के लिए नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास ताकत तो है कि धीरे धीरे मैं अपने को और अपने परिवार को उसके काबिल बनाऊं। जैसे भी सिचुएशंस हो मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो वो विचार मुझे नहीं बदल पाए, मेरे में इतनी ताकत आनी चाहिए, मेरी वैल्यूज, मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं अपने विचार को बदल सकूं। अगर मुझे कोई दोस्त कहती है कि छोड़ आज स्कूल नहीं जाना, चल पिक्चर देखने चलते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैंने मम्मी के पर्स से पैसे चुराए हैं, चल फिल्म देखने चलते हैं, और जब आप पूछते हो कौन सी फिल्म तो वो आपकी मनपसंद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म होती है, तो आप सोचते हो अरे वाह आज तो लॉटरी लग गई, आज तो कोई अच्छा किसी अच्छे की सूरत देखी थी, है ना। तो दिमाग में विचार आता है कि नहीं स्कूल में मैम देखेंगे, आज तो मेरा टेस्ट है और फिर मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी क्या कहेगी। पर हम फट से उस विचार को झटक देते हैं और अपनी दोस्त के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यस होता है, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, हम अभी इमेच्योर हैं, हम अभी इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि हम मन के उस बंदर की शरारत को पहचान सकें। वो डुगडुगी बजाता है और हम नाचने लगते हैं। लेकिन आज हम इस बात को समझेंगे और समझ के याद भी रखेंगे और बार बार अपने आप को याद कराएंगे कि हमने अपने विचारों को एक अपनी दिशा में रखना है। अगर मेरे मन में एक बार भी ये विचार आया कि ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने उस विचार से विचलित नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। गॉट इट? यस मैम। ग्रेट। तो जैसे आप देख रहे हो कि थॉट्स के बाद फीलिंग्स होती हैं और फीलिंग्स के बाद हमारे डिसीजंस मतलब फैसले होते हैं और फैसलों पे हमारे एक्शन डिपेंड करते हैं और एक्शन से ही हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब जो वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे, या हम किस घर में पैदा हुए, मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मम्मी क्या करती है, हमारे घर का माहौल कैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, ये सब पास्ट की बातें हो जाती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो रिजल्ट्स हैं, जो मेरा एम है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ, वो मेरा फ्यूचर है, वो भी हम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मैं देख नहीं सकती, वो मेरे विजन से बाहर है। लेकिन हमारे प्रेजेंट में जो है वो क्या है? मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरे फैसले और मेरे एक्शंस। मानते हैं आप इस बात को? यस मैम। तो एट प्रेजेंट हमें किन चीजों पे ध्यान देना है?
वैल्यूज पर, अपने थॉट्स पर, यस, और फीलिंग्स पर, और एक्शन। यस, वेरी गुड। और जैसे जैसे हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, डिसीजंस और एक्शंस होंगे वैसे वैसे क्या होंगे? रिजल्ट। वेरी गुड। तो बुरे बुरे रिजल्ट्स कौन चाहता है अपनी जिंदगी में? आप में से कौन बुरे रिजल्ट्स चाहता है? बताओ, यस या नो? यस। कोई बुरी लाइफ चाहता है? कोई अपने को जेल में देखना चाहता है? कोई ये चाहता है कि आपका नाम लेके आपके पेरेंट्स का मजाक उड़ाया जाए और उनको शर्मिंदा किया जाए? वेरी गुड। तो इसका मतलब हम वो कोई भी काम नहीं करेंगे जो हम नहीं चाहते कि हमारे रिजल्ट्स में झलके, ठीक है, हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करें। लेकिन अब मैंने तो ये सोच लिया, पर एक ऐसा दुश्मन है, एक ऐसा क्या कह सकते हो, जिसको आप कहते हो ना बुरी नजर है, वो हमेशा हम सबके आसपास रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन पे देख के बताइए। डिस्ट्रैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्ट्रैक्शन का मतलब बता सकता है कोई? किसी चीज को आवाज नहीं आई बेटा मुझे। दोबारा बताओ, डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या? बताओ। कोई भी बच्चा बता दे, कोई बात नहीं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम अच्छी राह पे चलते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हमको ना डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि अपने ना अच्छे भटकाओ। यस, वेरी गुड देव। किसने टिप दी? पर्ची किसने दी? बताओ। मैम, आई एम देव। नहीं, आप तो देव हो, आपको पर्ची भटकाओ वाली पर्ची किसने दी? दीदी ने। दीदी ने। दीदी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। वेरी गुड। ओके, सो भटकाने वाले लोग, भटकाने वाली आदतें, भटकाने वाले जो हम जिनको अट्रैक्शंस भी कह सकते हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं चीजें, और आपको पता है चीजें हर उम्र में आकर्षित करती हैं, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है। जो हमने पहले एक पिक्चर देखी थी, जब नया नया बच्चा पैदा हुआ, आप देखोगे कि वो अभी आंखें भी नहीं खोल पाता, लेकिन अगर उसे कोई कहे ओ मेरा बेटा, प्यारा बच्चा, तो एकदम से वो मुस्कुराने लगता है। उसको आकर्षित करती है अपनी माँ की आवाज, माँ का टच, है ना। जब उसको भूख लगती है तब भी उसको माँ की तरफ आकर्षण होता है कि उसे दूध मिलेगा। उसके बाद जब बच्चा खिलौनों से खेलने लगता है तो हर नई चमकीली चीज उसे आकर्षित करती है ना। थोड़ा सा बच्चा समझदार होता है तो खिलौनों से निकल के चॉकलेट तक पहुंच जाता है, तब हमें चॉकलेट, टॉफी ये आकर्षित करती है। फिर जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब हमारा चॉकलेट, खिलौनों से बिल्कुल मन भर चुका होता है। फिर हमें क्या आकर्षित करती हैं? अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छे अच्छे कपड़े, कि मैं अच्छा दिखूं, मेरे बाल अच्छे लगे, मेरा कलर अच्छा हो, मैं देखने में सुंदर लगूं, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हों, सबसे अलग हों। होता है कि नहीं? जब हम आपकी स्टेज में पहुंचने वाले होते हैं तो कपड़ों के साथ साथ कुछ और आकर्षित करने वाली चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। मोबाइल फोन, टीवी के शोज, उसके बाद सेलिब्रिटीज की लाइफ, है ना। उसके बाद आप कह सकते हो बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, मतलब जिंदगी में हमारे आसपास चलने वाली हर चीज हमें आकर्षित करती है। हम आपकी जिंदगी, आपकी वाली उम्र से निकले हैं, सभी इंसान ऐसे ही बड़े होते हैं और सभी की जिंदगी में आकर्षण होते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो आज हमने ये समझना है कि मुझे उन आकर्षित होने वाली चीजों के बहाव में नहीं बहना है, उन्हें पाने के लिए जरूरत से ज्यादा ध्यान देना या फिर अपने राह से भटकना वो नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम खिलौनों से चॉकलेट और चॉकलेट से कपड़ों तक पहुंचे, धीरे धीरे ये अट्रैक्शंस भी हमारे मन से उतर जाएंगी,
बस हमें थोड़ा अपने मन को संतुलन रखना है, अपने विचारों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है, अपनी इमोशंस को थोड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि अभी मेरा मकसद इन चीजों में पढ़कर रिजल्ट्स खराब करना नहीं है। जो पॉसिबल है इस वक्त वो जरूर मैं लूंगा। मैं अच्छा फोन खरीद सकूं तो मैं जरूर खरीदूं, अगर वो मेरी जरूरत है तो। अगर मेरे माता पिता के पास उतने पैसे हैं तो। अगर मैं कभी टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर टीवी देखना चाहूँ, जरूर देखूं। मैं एक अच्छा डांस शो देखूं। अगर मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ तो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे मैं अच्छे अच्छे डांसर्स के डांस मूव्स देखूं। उनको हम डिस्ट्रैक्शंस नहीं कहते, उन्हें हम वैल्यू एडिड स्किल्स कहते हैं कि मेरी वैल्यूज में, मेरे बिलीफ में, मेरे फ्यूचर में, मेरे रिजल्ट में कोई आज नई चीज ऐड हुई। मैंने आज कुछ नया सीखा जो मेरे रास्ते के सफर में मेरा हमसफर बनने वाला है, मुझे मदद करने वाला है मेरे सपनों तक पहुंचाने। लेकिन अगर मैं सारा दिन बैठ के फोन पे गेम खेलूं या मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाऊं, मैं देखूं कि मेरा दोस्त तो है जो उसने मुझे बताया कि वो बड़ी गंदी गंदी मूवीज देखता है लेकिन बड़ा मजा आता है देख के, तो मैं भी मजे लूं। मेरी एक सहेली ने एक लड़के के साथ दोस्ती की है और वो घूमने जाते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, और वो मुझे बताती है कि वो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा ही अच्छा लगता है जब आपको कोई इतना ध्यान दे आपकी तरफ, आपकी तारीफ करे, क्योंकि घर में तो कोई हमें तारीफ करता ही नहीं ना हमारी तरफ ध्यान देता है। तो तू भी बना ले एक बॉयफ्रेंड। अब लुभावना तो है, आकर्षण तो है, सबको होता है, आपका भी मन करेगा, लेकिन क्या ये सही उम्र है कि मैं इस वक्त बॉयफ्रेंड की तरफ या गर्लफ्रेंड की तरफ ध्यान दूं? यस, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर एम जो है उसमें मैच नहीं करता, वो उसमें कोई वैल्यू या बिलीफ ऐड नहीं करता, वो मेरे पहले वाले जो वैल्यूज और बिलीफ थे उनमें डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, वो मुझे उनसे भटका रहा है। मानते हैं इस बात को? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड आप सब लोगों को पता है। बहुत सारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत सारे भटकाऊपन आएंगे, बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको लुभाएंगी, बहुत सारे रास्ते आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। और हमें देखना है आज कि डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन में क्या फर्क है। हमने 3 वर्ड सीखे आज, एक थी डिस्ट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन, अब हम सीख रहे हैं ट्रैक्शन। देख लो, फटाफट लिख लो, बोलो मत पूछे। ओके, मैम एक बार और रिपीट कर दें। यस, पहले हमने सीखा था डिस्ट्रैक्शन, जिसे हम भटकना बोलते हैं, जिससे हमारा ध्यान भंग होता है, हमारा अपनी सपनों के रास्ते के सफर में इधर उधर ध्यान जाता है तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, हम भटक सकते हैं। दूसरा था हमारा अट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन की वजह बनती है, आकर्षण, आकर्षित करने वाली चीजें, लुभाने वाली चीजें, लुभाने वाली चीजों के आकर्षण में ही हम भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रैक्शन को हम देखें तो जिसे कहते हैं ट्रैक पे रहना, अपने रास्ते पे रहना, अपनी लगन में रहना, अपनी धुन में रहना, अपने जुनून में रहना, और इतने पक्के रहना कि कोई भी भटकन आपको भटका ना सके, आपका ध्यान भंग ना कर सके, और आप अपनी जर्नी में गिर ना सको, नीचे ना गिरो, लोगों की नजरों से भी, अपनी नजरों से भी, और अपने सपनों से भी नीचे ना गिरो। समझ आ गया बच्चे? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन में हम वो एक्शन लेते हैं जो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम बहक जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से जितना ध्यान हटाएंगे, जितना दूर रहेंगे, उनको जितना परे धकेलेंगे, किक करेंगे, एक दफा हो जाओ यहाँ से, परे चले जाओ हमारी जिंदगी से, हमें आपकी जरूरत नहीं है, तब हमारे एक्शन ट्रैक्शन वाले होंगे। वो एक्शन जो हमें अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ, मंजिल की तरफ, सपनों की तरफ, अच्छे रिजल्ट्स की तरफ
लेके जाएंगे जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। और इसके लिए हम जुट जाते हैं, ठान लेते हैं, पूरे पक्के मन से इरादे हमारे मजबूत हो जाते हैं, हमारा फोकस मजबूत हो जाता है, और फिर हमारा नाम, हमारी जिंदगी, हमारा जो रिजल्ट है वो चमकने लगते हैं। समझ आ गया बच्चे? यस मैम। वेरी गुड। तो अब हमें भटकना और बहकना है या हमें जुटना और चमकना है? जुटना और चमकना है। यस। तो अब आप दूसरा होमवर्क लिखेंगे कि आपके कैसे एक्शंस होंगे इस वक्त। आपको क्या लगता है कि इस उम्र में, इस क्लास में, आगे आने वाले 1 साल में आपके कौन से एक्शन होने चाहिए जो आपको अपने मंजिल की तरफ, सपनों की तरफ लेके जाएं? मतलब आप ऐसा क्या करेंगे जो आपको अपने सपनों से नजदीक लेके जाए, जो आप बनना चाहते हैं? यस। क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए? मैम एक एग्जाम्पल दे पाएंगे? यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इन बच्चों की, एक जैसे कोई डांसर बनना चाहता है। यस। जैसे अभी रिया ने लिखा था कि वो बैडमिंटन उसकी हॉबी है और टीचर वो बनना चाहती है ना? तो रिया कौन है? रिया है यहाँ पे। 7th क्लास में। यस, वेरी गुड। तो रिया, आप मुझे बताएंगी कि टीचर बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? स्टडी भी जरूरी होता है। सॉरी? स्टडीज जरूरी होती है। स्टडी जरूरी होती है। यस। कि अगर आप किसी को पढ़ाना चाह रहे हो तो पहले तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना? आपको खुद जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी क्वालिफिकेशन, शिक्षा इतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि आप दूसरों को शिक्षित कर सको। और उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ और क्या चाहिए बेटा? और बच्चों को अच्छे से समझा सके, ऐसे पढ़ाना चाहिए। या क्या बात है। तो उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का जो एक आत्मविश्वास है, और खुद पे आत्मविश्वास हो गया, बोलने का स्किल अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहती हैं उस सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है? कौन मुझे बताएगा? आप बैठिए रिया, थैंक यू सो मच। कौन मुझे बताएगा कि एक अच्छा टीचर कौन होता है? बताओ, आप खड़े हो जाओ, तो कुछ बोला करो, इनिशिएट करो। अच्छा टीचर वो होता है जो उन्हें सही गलत का मतलब बताए और समझाए कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो सिर्फ टेस्ट नहीं चेक करने होते हैं कि एग्जाम हुआ, परीक्षा हुई और उसमें सही गलत टिक करना है। टीचर ने उनकी जिंदगी में भी बताना होता है कि बच्चे इस उम्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यस मैम। तो अगर आप खुद अच्छे से वो चीजों को समझेंगे और निभाएंगे, आपके आज के एक्शन ऐसे होंगे कि आप टीचर भी बन सके और आगे बच्चों को अपना उदाहरण भी दे सके। जैसे आज हम दे रहे हैं आपको कि हम भी आपकी उम्र में इतने ही भावनाओं में घिरे थे, ऐसे ही लोगों से घिरे थे, हमारी जिंदगी में भी डिस्ट्रैक्शन थी, हमें भी लड़के अच्छे लगते थे, लड़कों को भी हम अच्छे लगते थे, दोस्ती भी करना चाहते थे, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और था। हमारा लक्ष्य था कि हम जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि हम अपनी जिंदगी तो बेहतर बना सकें, लेकिन हम दूसरों की जिंदगी में भी बेहतरी का कारण बन सकें। तो वो हमारे एक्शंस उस हिसाब से हुए। हमने अच्छे दोस्त चुने, अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठे, अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, अच्छी किताबें पढ़ी, अपने माता पिता की बातें सुनी और समझी, अपने टीचर्स का कहना माना। वो कोई भी ऐसी आदत नहीं डाली कि पढ़ाई छोड़ के खेल रहे हैं सारा दिन, या फिर हम गलत लोगों की आदतों का शिकार हो रहे हैं। समझ गए आप? यस। तो इसी तरह कार्तिक अगर स्केटर बनना चाहता है, और मोनिका अगर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, और अंजलि एक अच्छी डांसर बनना चाहती है, और आशु बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, और देव को तो पुलिस फोर्स में बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, क्या बात, और साहिल ने तो अगला सचिन तेंदुलकर बनना है, ये वेरी गुड। तो इस तरह से अगर शालिनी डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आपको बेटा अपनी अपनी एम के लिए अपने अपने एक्शंस और चुनाव लिखने हैं। अब मेरी जिंदगी मेरे फैसले, तो मेरी जिंदगी में मुझे आगे क्या चाहिए और उसके लिए आज मेरे फैसले क्या क्या होने चाहिए।
ओके? तो आपको आपका सेकंड पॉइंट मिल गया है, एक्शन, मतलब आप क्या करेंगे अपने गोल के लिए जाने के लिए, करेक्ट? जाने के लिए क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या क्या फैसले लेंगे, मेरा जीवन मेरे फैसले, क्या क्या फैसले लेंगे कि अपने गोल की तरफ जा सके। ठीक है, ये सारे बच्चे लिखेंगे। सॉरी मैम, मैंने इंटरप्ट कर दिया। It's okay. Am I going in the right direction? यस यस It okay? यस मैम। नीतू मैम, यस मैम। ठीक, सब समझ आ रहा है बच्चों को? हाँ मैम, बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है। क्या बात? मेरे जीवन में क्या क्या फैसले मैं लूंगी जो मेरे को मेरे गोल तक पहुंचाएंगे, लक्ष्य तक। मेरी रिक्वेस्ट है कनिका मैम, या तो आप नोट कर लीजिए अभी क्वेश्चंस, और या मैम कर लें। मैम मैं भी साथ साथ नोट कर रही हूँ। हाँ, बच्चों को हम बाद में दें, क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे नोट कर रहे हैं, पर हो सकता है कि बच्चों से नोट नहीं हो पाए, तो एक बार क्रॉस चेक करना बाद में बहुत जरूरी है। जी जी, ठीक है जी? यस मैम। और बच्चों, आपने डिस्ट्रैक्शंस भी लिखनी है कि आपकी जिंदगी में, आपके माहौल में, आपके दोस्तों के सर्कल में कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं इस वक्त जो आपको भटका सकती हैं। देखो कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है जो आपको भटका सकती है या भटकाती है। क्वेश्चन को सब समझिए, नहीं तो कल हो जाएगी क्या कैसा। क्या क्या चीजें हमारे आसपास है, हमारे ग्रुप में, फ्रेंडों में, घर के आसपास, हमारे स्कूल में, जो हमें भटकाती है पढ़ाई से, लक्ष्य से। राजवंत एंड अमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चे? अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर करिए, और ये सारे जो होमवर्क दे रहे हैं वो आपने भी करके मुझे भेजना है। मैम वो म्यूट है। अमनप्रीत तो सुन पा रहे हैं। हाँ, सो आई जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भी चेक कर लूं कि पार्टिसिपेंट्स में और कौन कौन हैं। जी जी। ये 070117 कौन है? आई डोंट नो। समझ में आ रही है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है प्राची? वरुणदीप है, नेहा है। नहीं, ये तो चलो अभी ये बड़े बच्चे हैं। मिथुन ठाकुर है। हाँ जी। तो ये जो भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ हैं, अपनी अपनी जिंदगी के किस मोड़ पे आप खड़े हैं, कौन से आपके सपने हैं, आपकी इस वक्त कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और आपको इस वक्त क्या एक्शन प्लान करने हैं, ये आप सबने करना है प्लीज। गॉट इट? एनीबॉडी, एनी डाउट? Yes. No ma'am. No ma'am. लव यू, वेरी गुड। तो आगे चलें? यस मैम। ओके, मैम किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या, हम ले सकते हैं अभी? श्योर, मोस्ट वेलकम। यस बेटे, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम आशु है। मैं ये पूछता था कि ये सब इस उम्र में क्यों होते हैं? क्या पूछा है कि क्या होते हैं इस उम्र में ये सब क्यों होता है? मैं क्या ठीक पूछ पा रही हूँ आशु? आप यही पूछना चाह रहे थे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा बेटा। टाइम की कमी की वजह से ये वाला एस्पेक्ट मैंने आज अभी रखा नहीं था, क्योंकि टाइम की कमी थी, लेकिन मैं जरूर इस पे बात करना चाहती थी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन किया। वेरी गुड। आपने देखा होगा बच्चे कि जैसे जैसे हम आप अगर उम्र की बात करें तो 7, 8 या 9 साल के बाद आप देखते हो, या फिर आप जब 5 साल के थे उसके बाद आप 7 साल के हुए, तो आपके शरीर में कुछ बदलाव आता है। आपकी हड्डियां थोड़ी मजबूत होती हैं, आपके हाथ पैरों का साइज बढ़ता है ना? आप कद में भी थोड़ा बढ़ने लगते हो, शारीरिक ताकत भी आपकी ज्यादा आ जाती है, जो हमने उस पिक्चर में बच्चों की स्टेजेस देखी थी लाइफ में। तो जब हम इस उम्र में आते हैं, जिस उम्र को हम 11 साल से लेके 18 साल तक बोलते हैं, ये एक ऐसी उम्र का दौर होता है जिसमें बदलाव बहुत तेजी से होता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हार्मोन्स में कह लें, बॉडी के पार्ट्स में कह लें, हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होती है। दिमाग हमारा बड़ी तेजी से सिर्फ इन्हीं 4-5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब ब्रेन बढ़ता है तो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं। जैसे सोचने विचारने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ती है, बात करने का लॉजिक, जिसको हम कहते हैं कि अपनी बात को सही तरीके से रख पाना,
क्योंकि जब हम छोटे होते हैं 10 साल से नीचे तो जो हमें कहा जाता है हम वो करते हैं, जो हमें पहनाया जाता है वो हम पहनते हैं, जो हमें सिखाया जाता है हम वो बोलते हैं, क्योंकि हमारी खुद की जो नेतृत्व क्षमता है या फैसले लेने की क्षमता है वो अभी डेवलप नहीं हुई होती। और 11 साल से वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है और हम अपने विचार रखने लगते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने लगते हैं। कई बार वो भावनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्त करते ही लोग हमें ऐसे बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं चांटा लगा के, अब तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, पहले तो तू आगे जवाब नहीं देती थी। या लड़के को ऐसे बोला जाता है कि तू अब बहुत बड़ा हो गया, जो मेरे से ये पूछेगा या मुझे ये बताएगा। तो माँ बाप को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे बिगड़ नहीं जाते हैं, बच्चे थोड़े से अपनी समझ इख्तियार कर रहे होते हैं, अपनी समझ पा रहे होते हैं, तो हमें उनके साथ दोस्त बनके अच्छे बुरे चीजों के बारे में समझाना है। टोकना नहीं है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उन्हें चुप नहीं कराना है, हमें उन्हें सुनना है। वो अपने माहौल में क्या सीख रहे हैं, अपने माहौल में क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या चीजें पकड़ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमें ये सुनना है और सुन के फिर उन्हें सही गलत की फर्क बताना है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उनमें से अगर किसी को ये लगता है कि हमारे घर में माता पिता के पास वक्त नहीं है, माता पिता में से कोई एक अवेलेबल नहीं है, या आज हमारी जिंदगी में नहीं है, या फिर माहौल ही ऐसा नहीं है कि मैं उनसे अपने मन की बात कुछ कह सकूं, तो आप अपनी नीतू दीदी से बात कर सकते हैं, आप कनिका दीदी से बात कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान हमारा इस उम्र में इसलिए जाता है क्योंकि क्यूरियोसिटी हो रही होती है। क्यूरियोसिटी समझते हो आप बच्चों? क्यूरियोसिटी का मतलब समझते हो? चीजों को जानने की, समझने की इच्छा। हम अगर एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो माँ आवाज देती है, बेटा मत जाओ उधर, खतरा है, पीछे खाइए, गिर जाओगे। तो हमें लगता है कि अब तो जरूर देखना है कि उसके पीछे क्या है। अगर बोला जाता है रात को कोठरी से बाहर नहीं जाना, इधर जंगली जानवर घूमते हैं, तो 2-4 लड़के मिलके बड़े शेर बनते हैं कि नहीं आज देखेंगे कौन सा जानवर आता है, हमें तो देखना है कि रात को कौन आता है। तो ये सारी चीजें हम बिगड़ गए हैं या हम अच्छे बच्चे नहीं हैं इसलिए नहीं करते। हमारी बॉडी, हमारा हार्मोन्स, हमारे अंदर के ब्रेन केमिकल्स, ये सब बदल रहे हैं। आपने कभी समुंदर देखा है? असली में नहीं देखा हो तो फिल्मों में देखा हो, टीवी पे देखा हो? ओके, समुंदर की लहरें कैसे जाती हैं, हाथ से करके बताइए। क्या बात, क्या बात, ऐसे ऐसे जाती है ना। ओके, तो इसको हम डावाडोल होना बोलते हैं कि समुद्र की लहरें डोल रही हैं, है ना, उछाल रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं। बिल्कुल वैसी फीलिंग इस उम्र में हमारे अंदर आती है। हर चीज को देख के हमारे अंदर समुद्र की लहरें उछाल मारती हैं और हमारा मन करता है बस ये चीज ले लें, पकड़ ले, बॉयफ्रेंड बना ले, गर्लफ्रेंड बना ले, सिगरेट का एक कश लगा ले। एक बार मैं भी तो देखूं ये दारू क्या होती है जिससे इतना लगाव है पापा को। व्हाटएवर, कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हो, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हो। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, सपोज करो, विजुअलाइज करो, मतलब अनुमान लगाओ कि आप समुंदर के किनारे खड़े हो और लहरें धीरे धीरे आके आपके पाँव को छू रही हैं। एक तो नीचे ठंडी ठंडी रेत, ऊपर से पानी, कितना सुहावना लगता है। कौन कौन चाहता है ये फीलिंग लेना? यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है समुद्र में जाके, समुद्र के पास बैठना, उसमें पैर रखना, लहरों को छूना, रेत में अपने पाँव भिगोना। लेकिन अगर उसी वक्त एक बहुत तेज लहर आती है हमारी तरफ, तो अचानक से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? भाग जाते हैं। क्या भाग जाते हैं? हम सोचते बिल्कुल भी नहीं है, हमें सोचने का वक्त ही नहीं लगता और एकदम से हम एक कदम पीछे को छलांग लगाते हैं। कभी आप 2 कदम आगे जाओगे?
क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि डर लगेगा मैम। खतरा है, डर नहीं लगेगा। बहुत सारे आप जैसे बच्चों को तो डर लगता ही नहीं है, आप तो बड़ा मजा आता है। और मैंने देखा अपनी आंखों से मुंबई के समुद्र पे आप जैसे बच्चों को भाग के बड़ी बड़ी लहरों के बीच में जाते हुए और फिर एक्साइटमेंट में उत्साह से वापस भागते हुए। ये खतरा लेना भी ठीक है, 1 2 बार 3 बार, लेकिन उस खतरे में एक बहुत बड़ा खतरा छुपा रह सकता है कि कोई एक लहर अचानक हमारे को खुशी खुशी नहाते नहाते बहा के ले जा सकती है। हो सकता है ना ऐसा? यस मैम। तो जब हमें पता है कि खतरे से खतरा है और खतरा हमारी जान का खतरा बन सकता है, तो क्यों 1 2 बार भी रिस्क लिया जाए। और वो जिसको कहते हैं कि क्यूरियोसिटी में, कि नहीं मैंने देखना है कि थोड़ा आगे जाके क्या होता है, थोड़ा आगे जाके क्या होता है। तो ये एक जुए की तरह होता है, जो तो हम कभी जीत भी जाते हैं लेकिन अक्सर हार भी जाते हैं। ओके, सो क्यूरियोसिटी को भी आने वाले खतरों का अंदाजा रखते हुए ही इस्तेमाल करना है। क्यूरियोसिटी होना बुरी बात नहीं है, क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी बात है, जब तक वो सिर्फ आप जानकारी के लिए या अपनी समझ बढ़ाने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस खतरे का हिस्सा बन रहे हो तो फिर क्या खराब होने वाले हैं फ्यूचर में? रिजल्ट्स। ओके, यस, वेरी गुड। हमारे एक्शन क्यूरियोसिटी में आके चेंज हो सकती हैं। क्यूरियोसिटी भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और कई बार वो डिस्ट्रैक्शन हमें बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो होगा तो जरूर बच्चे। आपने क्वेश्चन पूछा था आशु ने कि ये फीलिंग इस वक्त ही क्यों आती है, ये डिस्ट्रैक्शन इस वक्त क्यों आती है। ये आएंगी, आगे भी आएंगी, छोटे होते से भी आ रही थी, आगे भी आएंगी। लेकिन हमें इतनी समझ डेवलप करनी है कि मैं उस डिस्ट्रैक्शन को नाप तोल सकूं, इवैल्यूएट कर सकूं, समझ सकूं। समझ नहीं आ रहा तो अपने किसी बड़े से जिसके ऊपर मुझे विश्वास है कि वो मुझे सही रास्ता ही दिखाएंगे, उनसे डिस्कस कर सकूं। बिल्कुल ठीक मैम। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि घर वालों से ही बात करना सिर्फ जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थके और परेशान होते हैं, ऊपर से उनकी समझ उनके माहौल के हिसाब से चल रही है। और माँ और पिता हमेशा माँ और पिता बन के ही बात सुनते हैं, वो दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि वो दोस्त बनने की कोशिश करते हैं तो ये डर लगता है कि बच्चा बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल और सख्ती रखनी है ताकि वो बिगड़े नहीं। ये उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपके सेफ गार्ड बने। लेकिन आपके टीचर, आपके दोस्त जो अच्छे दोस्त हैं या आपसे बड़े कोई मेंटोर हैं, गाइड हैं, जैसे कनिके मैम हैं, मैं हूँ, आप हमसे दिल खोल के किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको उसके प्लस माइनस बताएंगे। कभी आपको ये नहीं कहेंगे आप ये फैसला लो, हम आपको फैसला लेने की पावर देंगे समझ के साथ। ठीक है? यस। आपको अपना जवाब मिल गया मेरे बच्चे? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चले? यस मैम। किसी को देर तो नहीं हो रही, कोई लेट तो नहीं हो रहा? सबको मजा आ रहा है? यस मैम। कोई बोर तो नहीं हो रहा? नो मैम। कुछ लोग पीछे बैठे हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा उठ के बताएं कि नहीं हम बोर नहीं हो रहे और हमारा ध्यान भी, आपका ध्यान भी हमारी तरफ है। नो मैम। वेरी गुड, लव यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक काम और तो यस, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हो, पहचानते हो इनको? यस। अरे वाह, क्या बात। लेफ्ट साइड पे कौन है? क्या राइट साइड पे कौन है? क्या बात, क्या बात। तो आपको पता है बेटे, जो आप इनकी इस वक्त ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट जिसको हम कहते हैं 13, 14, 15, 16 साल के उम्र की हैं। जब वो आप ही की तरह बड़े इस गुजारे लायक माहौल में और उस मध्यम वर्गीय परिवारों में रहते थे,
जिनके पास बहुत पैसा नहीं था, उनके माता पिता के पास बहुत पॉलिटिकल पावर या कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या थे? सपने। उनके पास एक ताकत थी, अपने सपनों की ताकत, और उससे भी इंपॉर्टेंट थी उनके फैसलों की ताकत, उनके चुनावों की ताकत। तो आज ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी स्लाइड्स के बाद आपको इनकी डिफरेंट पिक्चर दिखाऊंगी कि ये आज वहां खड़े हैं जहां आप खड़े हो, ये वाली पिक्चर में, और इनके एम और सपने वो थे जो आपके हैं अभी। धोनी का सपना था कि मुझे एक वेल नोन क्रिकेटर बनना है, और धर्मेश का सपना था कि मुझे अपनी झुग्गी झोपड़ियों से निकल के, गलियों से निकल के टीवी की स्क्रीन पर पहुंचना है एज ए डांसर एंड एज ए कोरियोग्राफर। ओके, हम वो डिस्कनेक्ट हो गए, अभी दे विल रिकनेक्ट। ओके, कनिका, आपको लग रहा है पर्पस पूरा हो रहा है? इज इट ओके? एब्सोल्युटली मैम। ग्रेट। हम लोगों ने मीटिंग एक्चुअली शुरू करी थी 2:45 बजे, तो जी 2 आवर्स का हमने एक सेशन करा था, तो आई थिंक हमारे पास टाइम लिमिटेड है। जी जी मैम, सर, इसको हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। मिठुन जी, आप तब तक मीटिंग एक्सटेंड कर सकते हैं प्लीज? रनिंग मीटिंग एक्सटेंड नहीं होगी, हमें टाइम लगेगा प्लीज अभी थोड़ा। चलो मैं देखता हूँ 1 मिनट। हाँ प्लीज कोशिश करिए। और बाकी बच्चे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी कोई सवाल पूछना चाहता है अभी, और अमन, राजवंत, नेहा, मैम उनका लैपटॉप का चार्ज लो चार्जिंग पे था, सो दे हैव 5-10 मिनट्स, उसी में अगर हम वाइंड अप कर पाएंगे तो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून। चलिए मैं कोशिश करती हूँ, पर थोड़ा मुश्किल है, मैं सीक्वेंस सारा। I have asked her to charge it on a point, but let's hope for the best. ठीक है, sure. हाँ जी, कौन बोल रहे थे जी? हाँ जी मैं अभिषेक मैम। ओह अभिषेक, यस बच्चे, any So question please? your presentation was quite good. Oh, So- thank you. The technology which you are using with the screen sharing feature and interaction is quite interesting and amazing. Thank you, sir. Thank you, बच्चे. I hope you are also getting meaningful information out of this. Yes ma'am, I have been listening for about an hour. So Oh, getting the experiences of the different people from different backgrounds yes, exactly. and different ages. Thank you for being part of this and sparing your precious time to listen to us. Thank you so much, बच्चे. Anybody else? जब तक हमारे पास सबकी पाठशाला के बच्चे वापस आते हैं, कोई और कुछ बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन है? वीडियो ऑन किए बिना भी बात कर सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं ऑन करना चाहते, नो इश्यूज। रोहित कुमार भी है जिनका चैट बॉक्स पे मैसेज आए कि हेलो आई एम रोहित कुमार। यस, रोहित कैसे हो आप? मैम बहुत बढ़िया। ओके, निधि भी आपके साथ है? मैम नो, अभी वो उधर है। निधि को भी आपने साथ बिठाना था बेटा। मैम वो आई नहीं रही, मैंने कहा आजा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आपको पूरा सेशन आपने शुरू से अटेंड किया? यस मैम। वेरी गुड। आपको अच्छा लग रहा है? यस मैम। कुछ समझ आ रही हैं बातें? यस मैम। वेरी गुड। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नो मैम। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप निधि को ये सब बातें समझाएंगे, बड़े भैया बन के, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चे, थैंक यू। यस अमन, राजवंत, तुसी हैगे हो साडे नाल? हेलो, आई थिंक वो म्यूट पे हैं, वो बोल नहीं रही है। नहीं म्यूट पे तो हैं, चलिए सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। मैम एक क्वेश्चन था आपसे।
हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे हम अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको बाहर निकालें, क्योंकि पोटेंशियल तो हर बंदे में होता है। डेफिनेटली आप जिस स्टेज पे हो उस पे सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि मेरा क्या पोटेंशियल है और उसके रास्ते में आने वाली अड़चनें क्या हैं। क्यों मैं अपना पोटेंशियल जो मुझे समझ में आ रहा है कि है, लेकिन मैं मैक्सिमाइज करके उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके कारण क्या है। ड्यू टू माय वन हैबिट दैट आई गेट एंग्री वेरी इजीली। अगर कोई मुझे प्रोवोक करता है ना, जैसे कोई मुझे प्रोवोक करता है, तो उससे होता क्या है कि मैं इजीली एंग्री हो जाता हूँ उस वक्त के लिए। तो जब मैं एंग्री हो जाता हूँ तो मेरा जो विजडम है वो पीछे चला जाता है। यस, अरे आपको तो पता ही है रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी, कि अगर किसी के प्रोवोक करने पे मैंने अपना एंगर इतना हाईलाइट और डोमिनेटिंग कर लिया कि वो मेरी विजडम, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी समझ को ही खराब कर दे, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल मैंने एंगर के हाथ में दे दिया। तो जितनी भी इमोशंस के बारे में हम बात करते हैं बच्चे, उसमें सिर्फ सुख दुख हंसना रोना नहीं आता, बहुत सारी ऐसी इमोशंस हैं। जैसे मतलब एंगर भी एक ऐसा इमोशन है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज वेरी जेन्युइन ऑल्सो। एंगर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एंगर को हमने एक कंस्ट्रक्टिव टूल बनाना है कि हम परिस्थितियों को सुधार सकें, और जो लोग मुझे प्रवोक करते हैं उनसे ध्यान हटा के ऐसी जगह पे अपने एंगर को इस्तेमाल करूं कि कहते हैं ना, जिद है तो अच्छी है, जिद रखो तो अच्छी रखो, लड़ो तो अच्छे मकसद के लिए लड़ो, जियो तो ऐसे जियो कि दूसरे लोग कहेंगे कमाल है। तो क्या हम प्रवोक करने वालों को मजे लेने का मौका नहीं दे रहे, अपनी विजडम को पीछे रख के और एंगर को आगे रख के? बस ये जगह ही बदलनी है बच्चे, कि हमने एंगर को पीछे रखना है और विजडम को आगे रखना है। कि लीड जो है वो हमारी विजडम करती है। कोशिश करता हूँ मैं, ये मुझे पता भी है। उसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है, कई बार अप्लाई हो भी जाता है, कई बार तो कई सिचुएशंस ऐसी हैं, कई बार नहीं होता कंट्रोल। उसके लिए फिर आपको थोड़ी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है। कि आप जैसे कंप्यूटर सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, कोई और स्पोर्ट्स सीखते हो, कि अब मुझे इसकी जरूरत है पर मैं खुद से नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, यूट्यूब की वीडियोस देख के कभी भी आप अच्छा बैडमिंटन खेलना नहीं सीख सकते। आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है, कोच से टिप्स एंड ट्रिक्स लेनी पड़ती हैं, शॉट्स के बारे में सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर वो स्किल हमारे हाथ में आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक आ गए बच्चे? अरे वाह, अभिषेक इसके बारे में फिर बात करेंगे हम पर्सनली। ओके, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। टाइम हमारे पास सिर्फ 5 बजे तक का, 5 बजे से ज्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं क्विकली इसको ओवर करती हूँ, तब तक तो हम कर ही देंगे। हाँ, 5 बजे तक का टाइम है हमारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हमने धर्मेश को और धोनी को देखा उनके यंग एज में, ठीक है? सब हमारे साथ हैं वापस सबकी? ओके, अभी मैं आपको कुछ और पर्सनैलिटीज से मिला रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सबकी पाठशाला से बच्चे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे कुछ स्केटर भी बनना चाहते हैं और कुछ डांसर हो गए हमारे पास, एक क्रिकेटर हो गए। तो एयरफोर्स से हमने एक जो निवेदिता भसीन हमने पहले मिले हम उनको, तो अब मैं आपको मिलवा रही हूँ कुछ और शख्सियत से क्विकली। आप देख रहे हैं स्क्रीन के दाईं और लेफ्ट साइड पे इनका नाम है वर्गीज, और ये भी एक स्लम में रहने वाली लड़की हैं जो ओलंपिक्स 2021 में मतलब 21 में पहली स्केटर गर्ल बनी, ओलंपिक्स में जाने वाली इंडियन गर्ल। और इनकी जिंदगी पे अब नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म बनके भी आई है 22 में। ये बच्चा भी कभी आपके जैसा था, आप ये फैमिली देख रहे हो दूसरी साइड पे, तो उसमें जो सेकंड नंबर पे लड़की खड़ी है ये वो है। कभी इसी तरह के एक परिवार में, माहौल में रहने वाली बच्ची थी जो बड़ी संजीदा थी और वो चाहती थी कि वो स्केटिंग करे, एक अच्छी स्केटर बने। और 19 साल की उम्र में पहली बार उसने स्केट बोर्ड पे पैर रखा, जो उसकी फ्रेंड ने उसको उधार में दिया था। उसके पास स्केट बोर्ड खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन 10-11 साल की उम्र से लेके 19 साल तक सुविधाएं ना होने के बावजूद, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, पैसा ना होने के बावजूद अपने सपने को उसने मरने नहीं दिया, उसी के ऊपर फोकस रखा
अपने आप की शारीरिक ताकत पे काम किया, बैलेंस पे काम किया, मानसिक शक्ति पे काम किया कि जब मुझे स्केटबोर्ड मिलेगा तब ये सारी चीजें सीखने में मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। और 19 साल की उम्र में उसने वो शुरू किया और 2012 की बात है। और उस वक्त तक हमारे इंडिया में कोई भी फीमेल स्केटबोर्डर नहीं थी और टोटल अगर देखें तो सिर्फ 10 स्केटबोर्डर जाने माने थे जो खेलों में जाते थे स्केटिंग करने वाले। और 2012 से 2021 तक का सफर इस बच्ची ने अपने कंधों के ऊपर जिम्मेवारी ली कि ना तो मैं ही एक अच्छी स्केटर बनूंगी लेकिन आगे और लड़कियों को भी लेकर आऊंगी जो मेरी जैसी हैं। ये होता है सपनों की राह में चुनाव, ये होते हैं फैसले, ये होते हैं डिस्ट्रैक्शन से हटके सपनों की तरफ ध्यान कैसे देना है। और अब अगर ये पिक्चर आप देख रहे हो तो इसमें आपको वो सब लोग दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमने निवेदिता भसीन देखी थी, ये उनका परिवार है, हस्बैंड, बेटी और बेटा। हर रोज ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फीचर होते हैं क्योंकि ये पूरी फैमिली अब पायलट्स की फैमिली है। अगर निवेदिता कम उम्र में किसी भी बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाती या किसी गलत आदत का शिकार हो जाती या किसी गलत हालात के गलत डिस्ट्रैक्शन के बहाव में जाकर अपने सपने को भूल जाती तो क्या उन्हें एक पायलट पति मिलता? नहीं मिलता। और अगर पायलट पति नहीं मिलता, उन्हीं के जैसा समझदार, उन्हीं के जैसा विद्वान, उन्हीं के जैसा होशियार अपनी ही लाइन का, तो आगे वो अपने बच्चों की जिंदगी भी सुधार नहीं पाती। उनके पति के जो दादा थे, परदादा थे और पापा थे वो सब एयरलाइंस में थे, लेकिन जवानी में वो लड़की जिस माहौल में रहती थी बिहार के गांव में, वहां से उसे कोई भी ऐसी फैमिली चुनकर नहीं ले जा सकती थी। और अगर उस वक्त वो अपने लिए कोई हमसफर, पार्टनर या पति चुन लेती छोटी उम्र में, तो फिर वो अपने उसी माहौल में से चुनती और सारी उम्र उसका उसी माहौल में बीतता। उसने अपने सपनों के लिए मेहनत की, आगे बढ़ी, अपने सपने को पूरा किया और फिर उसकी वैल्यू बढ़ी, उसकी कदर बढ़ी, उसका मोल बढ़ा, लोग उसकी कदर करने लगे और फिर उसके लिए हम सफर भी उसके लेवल का मिलने लगा। समझ रहे हो मेरी बात? बच्चों आपको समझ आ रहा है? यस, सबकी पाठशाला के बच्चे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? हेलो नीतू, मैम देयर इज सम इंटरनेट इशू एट देयर एंड नाउ। कोई बात नहीं, हम अभी कवर करते हैं, उनके लिए ये पोर्शन हम दोबारा कर लेंगे। जी 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 जी, कोई बात नहीं। अभी हम देख पा रहे हैं कि धोनी है, आज एक ब्रांड है, धर्मेश एक ब्रांड है। जिस स्टेज पे, जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कभी एक कंटेस्टेंट की तरह जाके ऑडिशन दिया था एक सपने के साथ, आज उसी में वो जज हैं। अपनी रोल मॉडल, अपनी आइकन, अपनी फेवरेट स्टार के साथ वो कुर्सी पे बैठते हैं, स्टेज शेयर करते हैं। और आज उनकी जिंदगी में जो लड़की हमसफर है वो दुनिया की जानी मानी मॉडल है, ना कि वो उसी स्लम की लड़की है जिस स्लम से वो आ रहे थे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस उम्र के इस पड़ाव पे जो भी बच्चे आज मेरे को सुन रहे हैं, इस वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए अपने सपनों को पूरा करना और सपनों के लिए खुद को काबिल बनाना। और जब आप काबिल बन जाएंगे, सपने पूरे हो जाएंगे, तब आपको आपकी काबिलियत के आधार पर आंका जाएगा, काबिलियत की और अपनी पोजीशन के हिसाब से होगी। और तब आप अपनी मन मर्जी की जिंदगी भी चुन सकते हैं। कैसा दोस्त चाहिए, कैसी गर्लफ्रेंड, कैसा बॉयफ्रेंड, कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसे मुझे कौन सी आदतें लेनी है, मुझे स्विमिंग पूल रखना है अपने घर में, मुझे समुद्र में घूमने जाना है, मुझे हवाई जहाज में जाना है या ये गाड़ी रखनी है। सब कुछ आप कर पाएंगे जब आप अपने सपनों में जान फूकेंगे, आप अपने सपनों की जिंदगी के रास्ते में एक्शन लेंगे। गॉट इट? यस मैम। और आप स्क्रीन के लोअर कॉर्नर पे देख रहे हो एक फोटो,
जो करंटली नई स्केटर तैयार हो रही है एक स्लम से, और ये उसी स्केटर की बदौलत है जो इंडिया की पहली महिला स्केटर थी। जिस वक्त उसने कदम रखा था तब लड़के और लड़कियों का रेशो 60-40 था, लेकिन आज 70-30 है। मतलब लड़कियों का रेशो ज्यादा हो गया है और लड़के कम रह गए हैं। तो एक बार इस जज्बे के लिए, इस मेहनत के लिए और इस एफर्ट के लिए तालियां। ग्रेट। तो माई लाइफ माई चॉइसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त समझना कि अगर मैं आज ये कहता हूं या कहती हूं कि मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? मुझे पता है क्या करना है। आप मुझे बार बार ये अच्छी बातें कह के मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरे में इतनी समझ है। इसका मतलब आप भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो। जो सब लोग कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, क्योंकि वो सब डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो चल रहा है फोन, सोशल मीडिया, स्क्रीन, गेम्स, पबजी, पॉर्न, एनीथिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, एंगर, एग्रेशन, कंप्लेंट्स, ये सब लोग वही हैं जो सिर्फ अंधाधुंध एक रास्ते पे चल रही हैं। लेकिन अगर मैं अपने दिल की भावनाओं की, डिस्ट्रैक्शन की ना सुनूं, अपने दिमाग की सुनूं, फिर मैं राइट साइड जाऊंगा या जाऊंगी। मैं चाहे उस रास्ते पे अकेला हूं या अकेली हूं, बट मुझे पता है कि ये रास्ता मेरी तरक्की की तरफ जा रहा है, मेरी सक्सेस की तरफ जा रहा है, मेरी मंजिल की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। देखना और सुनना दोनों ही बहुत जरूरी है, प्लीज। ये वीडियो है उनके शरीर में आज की डेट में उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी है, जिनके बाल अभी काले हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, क्योंकि नजर सही है। इंसान की जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, उस पड़ाव में आज आप हो। ये जो जवानी का टाइम है, कुछ भी पॉसिबल करने का जो ये टाइम है, ये सिर्फ कुछ साल और रहेगा। उसके बाद आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो आपसे दूर होता जाएगा। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते जाएंगे। आज आपके जो भी सपने हैं, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, आपके इन टारगेट्स पर काम करने के लिए इससे बेहतर समय आपको पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। आपको पैशन और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए ना, उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी काम या तो इसी उम्र में हुए हैं या फिर इसी उम्र में उनका बीज डाला गया था। आज अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जो एक गिफ्ट के तौर पे ऊपर वाले ने आपको दिया है। आज अगर आप आलस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू के विचारों के भंवर में फंसे हुए, तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जवानी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें आप जैसा काम करोगे वो ये निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। इस जवानी में जितने रिस्क ले सकते हो उतने रिस्क आप पूरी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। जितने सही और गलत काम इस उम्र में कर सकते हो उतने पूरी उम्र में नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जो सही और गलत करोगे ना, उसका फल आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आज इस उम्र में जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो वो आप पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने सपनों के ऊपर। एंड बिकॉज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। आपके पास में नॉलेज आएगा ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन के बिना। इसलिए आज आप जितना सीख रहे हो ना, वो इस जिंदगी में सबसे ज्यादा बार काम आने वाला ज्ञान है। वैसे तो जिंदगी आपको हर वक्त नया सबक सिखाती रहेगी, लेकिन उन सभी सबक में ये जो आज का आपका नॉलेज है ना, ये जो आपका आज का नॉलेज का फाउंडेशन है, वो बहुत बार काम आएगा। आज आप अपना जैसा चरित्र बनाओगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी जिंदगी भर रहेगी। समझ में आया बच्चों? हेलो Ma'am, I was trying to connect to Sabki Pathshala. There has been a major internet problem. कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, जो लास्ट का सेशन रह गया है, टीचर से आप 1-to-1 थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हो उन्हें। वेरी गुड। सो मुझे लगता है कि हमारा जितना भी आज का डिस्कशन रहा, उससे, इस वीडियो से हमें एक निचोड़ मिल गया। बच्चों से मैं बड़ी सिंपल तरीके से ये पूछना चाहती थी कि कार सबको पसंद है और हमें पता है कि कार में ब्रेक्स होती हैं, तो क्यों होती हैं?
ज्यादातर लोग जो हैं वो जवाब देते हैं मुझे, या अभी जो बच्चे अवेलेबल हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि कार में ब्रेक क्यों होती है। कोई जवाब देना चाहता है? रोहित, अमन, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें, बताएं। रोहित, अमन, कोई कौन जवाब देना चाहेगा? Yes, ma'am. यस। So basically what happens that if you are speeding above the desired limit, अगर वो बैलेंस खराब हो जाएगा तो गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी। तो स्पीड को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, कार को होल्ड करने के लिए ब्रेक सप्लाई करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और अपना ओपिनियन देना चाहेगा? मिथुन जी, why we have brakes in car? So that we should be in our control. मतलब अगर कभी भी हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सके, और कभी वर्स्ट सिचुएशन आए जहाँ पे हमें लगता है कि अब कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करें, थोड़ा रेस्ट लें और सही टाइम देख के गियर अप करें और फिर हम शूट कर रहे हैं। अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो जो कार है उसमें ब्रेक्स इसीलिए होती हैं ताकि हम स्पीड बढ़ा सकें। हम उसे अड़चन की तरह, रोक की तरह, रिस्ट्रिक्शंस की तरह ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रेक्स नहीं होती कार में, तो क्या हम स्पीड बढ़ा सकते थे? नहीं बढ़ा सकते थे। हम डर की वजह से एक स्टैंडर्ड स्पीड पे ही चलते रहते और कभी भी हम एक फास्ट स्पीड का मजा नहीं ले पाते। फास्ट स्पीड में ब्रेक्स होती हैं प्रिकॉशनरी, जैसा कि अभिषेक ने भी बताया और मिथुन जी ने भी बताया कि जब भी हमें लगे कि अब सिचुएशन खराब हो रही है या हालात बिगड़ रहे हैं तो वो ब्रेक लगाते हैं कि हमने अगर ओवर स्पीडिंग कर ली और गड़बड़ होने वाली है तो ब्रेक से हम वो बच जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस, रूल्स या कुछ रोल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, गाइड्स, मेंटोर्स, कोचेस, जो हमें बार बार ऐसे पकड़ते हैं, रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चुनावों में, फैसलों में, चॉइसेस में, डिस्ट्रैक्शंस में, हमें वो अड़चने लगते हैं, हमें वो तब बुरे लगते हैं, तब हमें वो लगता है कि ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, ये हमें ब्रेक लगा रहे हैं। नो, हम आपको गलत फैसलों से, गलत स्पीड से, एक्सीडेंट से और गलत नतीजों से बचाने वाली ब्रेक्स हैं। अगर हम आपकी जिंदगी में नहीं हो, माता पिता, अच्छे लोग, अच्छे गाइड, कोचेस, मेंटोर, तब आप अपनी उम्र, अपनी समझ के हिसाब से अंधाधुंध ही चलोगे। बिना ब्रेक्स के एक्सीडेंट्स होना यथासंभव होगा ही। सो आपने ये देखना है कि कौन हमें थोड़ा थोड़ा अनप्लेजेंट, रिस्की सिचुएशन से, गलत रिजल्ट से, गलत फैसलों से बचा रहा है। इट मींस दे आर आवर सपोर्ट सिस्टम और सेफ गार्ड्स। ये समझना बहुत जरूरी है इस उम्र में। और अभी मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी कंप्लेन का। बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन होती है अपने पेरेंट्स से कि वो हमें समझते नहीं है, वो हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारी मन मर्जी के डिसीजन नहीं लेने देते, जो हमें चाहिए वो नहीं करने देते, वो हमारे फ्रेंड नहीं बनते। यस, वो फ्रेंड नहीं हो सकते, वो फ्रेंडली जरूर हो सकते हैं। बिल्कुल उस कार की सीट बेल्ट की तरह जो उस वक्त कार में बैठते ही लगनी चाहिए। अगर वो नहीं लगी तो एक्सीडेंट के टाइम पे सबसे ज्यादा चोट हमें पहुंच सकती है। तो टाइट है, सफोकेटिंग है और मैंडेटरी भी है। आप लगाएं या ना लगाएं, वो ऐसा नहीं है, गाड़ी की चाबी नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो है अवेलेबल, उसके फीचर्स भी हमें पता है, उसके नुकसान फायदे सब पता है हमें। लेकिन मैं पहले ये सोचती थी कि ये मुझे घुटन देती है, लेकिन जब मुझे उसके ना लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस किसी अपने बहुत ही खास की जिंदगी में नजर आए, देन आई रियलाइज कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, वी नीड टू फॉलो इट, इट्स पर्पस इज टू फुल सेफ्टी। और ये पता है एक्चुअली तभी चलता है जब एक्सीडेंट होता है, तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। डिस्ट्रैक्शंस भी इसी तरह होती हैं। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत घट जाता है, वो हो ही जाता है जिसके लिए हमें रोका जा रहा था, फिर उस चीज की वैल्यू हमें समझ में आती है। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हर इंसान से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ब्रेक्स और सीट बेल्ट्स जो हमारी जिंदगी में हैं, उनकी वक्त रहते ही वैल्यू रखें। उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडेंस, उनकी जो भी फिलॉसफी, जो भी वो अच्छी बातें बताते हैं, उन्हें सिर्फ सुने नहीं, समझे नहीं, अडेप्ट करें, अप्लाई करें।
क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब चोट खाए हुए रोते हुए पड़े होंगे, तब इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से गलत लोग, गलत दोस्त बिल्कुल एक कोयले और सैंडलवुड की तरह होते हैं कि अगर आप कोयले को हाथ में पकड़े रखोगे, छोड़ भी दोगे तो कालिख मिलेगी, और अगर आप चंदन की लकड़ी को पकड़े रखोगे, वो छूट भी जाएगी तो अपने आप की खुशबू छोड़ के जाएगी। इसी तरह से अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, अच्छे फैसले और बुरे फैसले होते हैं, अच्छी चॉइसेस और बुरी चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ मैं स्किप कर रही हूँ ये कहानी स्वाति की, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, और जयंत की कहानी भी मैं स्किप कर रही हूँ। मिठुन जी, टाइम है छोटी सी स्टोरी में जल्दी जल्दी सुना दूं? हमारे पास 15 मिनट है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं लेना तो 15 मिनट। हाँ, वो हम स्किप कर देंगे। सो जयंत की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जयंत एक 15 साल का लड़का था जिसके पिता बहुत मेहनत करके घर में बहुत मुश्किल से सब कुछ लेके आते थे, उसकी माँ भी काम करती थी। तो जयंत पहले कहता था कि वो क्रिकेटर बनेगा, फिर उसने बोला कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे तो एक्टर बनना है, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे तो ये जो गांव छोड़ के शहर में जाके एक बढ़िया सी दुकान डालनी है ताकि मैं बहुत पैसा कमा सकूं, और उसके लिए वो बार बार अपने बदलते हुए सपनों पे जबरदस्ती अपने पिता की मेहनत के पैसे खर्च करवाए। किसी तरीके से फादर उसकी जरूरतें पूरी कर रहे थे, उसकी पढ़ाई की फीस वो अपना खून बेच कर दे रहे थे, जो कि उसे पता ही नहीं था। उसकी माँ जो थी वो बीमार होने के बावजूद भी मेहनत कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा पढ़े, बड़ा होके वो बने जो वो बनना चाहता है, और वो ये जिंदगी ना जिए जो हम जी रहे हैं। और उसके लिए उसकी माँ ने घर वालों से छुपा के अपनी किडनी भी बेच डाली जब वो शहर जाने की जिद करने लगा, और किडनी बेचकर उसने शहर बच्चे को पढ़ने भेजा ताकि वहां जाके वो एक अच्छा बिजनेस भी कर सके और बड़ा इंसान बन सके। शहर जाते ही वो बच्चा किसी लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ा और अपना वक्त पैसा सब बर्बाद करने लगा। उसको बैकएंड पता ही नहीं था कि उसके घर में उसके घर वाले पैसा कैसे भेज रहे हैं। बाप बार बार खून बेच रहा है, माँ जो है वो बहुत मुश्किलों में जाके काम कर रही है, और बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि अपने भाई के सपने पूरे कर सके। 2-3 सालों के बाद जब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बच्चा डिग्री पूरी करके घर आएगा और अब हमें भी वो शहर ले जाएगा और उसकी जिंदगी में कुछ सुधार होगा, तो एक दिन अचानक उस जयंत की लाश, डेड बॉडी घर आती है। क्यों? क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिस पे वो सब कुछ लुटा रहा था और पेरेंट्स को भी नहीं बता रहा था, उस लड़की ने उसे धोखा दिया और जयंत ने ट्रेन के आके खुदकुशी कर। तो ये होती हैं लाइफ की चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंस। तो वो माँ बाप जिन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त करके उसको नर्चर करने में अपनी सारी चीजें लगा दी, वो तो जीते जी ही उस वक्त मर गए कि जब उन्होंने उस बच्चे के सपनों की जगह उसकी लाश देखी। तो हमें टाइम रहते इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि माई लाइफ माई चॉइसेस मीन्स मेरी चॉइसेस, मेरे फैसले, मेरे एक्शन, मेरे रिजल्ट्स। ये आफ्टर ऑल एंड में मुझे ही हर्ट करने वाले हैं। माँ बाप आज है नहीं रहेंगे, टीचर्स आज है वो कल हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे, कोई और हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। सो दिस इज योर लाइफ, योर चॉइसेस, लेकिन टेक केयर एंड थिंक केयरफुली। थैंक यू सो मच। और अब वैसे सबकी पाठशाला के बच्चे हमारे साथ नहीं है जिनकी वजह से आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन मुझे खुशी है कि इस दौरान और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और उन्हें आज कुछ ना कुछ जरूर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऐसी मिली होगी कि उनकी जिंदगी में काम आ सके। और अब मैं मिस्टर प्रेम सैनी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सेशन क्लोज करें। थैंक यू सो मच। कुछ एक मिनट बोल सकती हूँ? यस मैम, एक्चुअली दे आर, एज यू नो, दे आर इन द स्लम एरिया, सो वहाँ पे लाइट की भी दिक्कत रहती है एंड इंटरनेट इज नॉट ऑफ अ वेरी गुड रिसिप्टेंट, तो इसीलिए शायद वो दिक्कत आ गई। अदरवाइज वो डोंट फील बैड अबाउट दिस, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग उनके लिए ये बैलेंस सेशन मैं खुद ही करूंगी, नो प्रॉब्लम, जब भी कन्वीनियंट होगा। थैंक यू, थैंक यू जी। We can have the closure now, I guess. Yes. मैंने पूरा सेशन सुना है, देखा है, और मेरे को बहुत ही ग्रेजुअली
बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरीके से आपने ये डिजाइन किया। जितने भी सुनने वाले हैं उनके साथ मैं ये शेयर भी करना चाहता हूँ कि आज स्वीन की सेहत सुबह से बहुत ज्यादा खराब थी एंड शी वाज नॉट एबल टू पिक हरसेल्फ अप। सुबह से उठना चाहती नहीं थी बिल्कुल, और काफी मेडिकेशन वगैरह भी करनी पड़ी। फिर एक स्टेज पे लगा कि नहीं कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, चेंज करते हैं। मैंने भी बोला, बट शी वाज डिटरमिन और कहती थी कोई बात नहीं, मैं उस टाइम तक उठ जाऊंगी। और उस टाइम से पहले पहले उठ के बहुत जल्दी तैयार होके बैठी भी, एंड शी टाइड हरसेल्फ अप फॉर दिस सेशन ओनली। अदरवाइज मेरे को लगता है कि हाँ, आज ये सेशन नहीं होता तो शायद ये अभी तक उठी नहीं होती, इस तरीके की सेहत थी। बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि ऐसी जो कमिटमेंट्स हैं इंसान को बहुत कुछ आगे लेके जाती हैं। और यंग बच्चों के लिए भी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हम आज इस एज में इस तरीके के कमिटमेंट और उसकी पावर, उसकी वैल्यू समझ जाएं, और आने वाले टाइम में हर एक स्टेप पे आपको मुश्किलें तो आती रहेंगी। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, चाहे ये स्लम के बच्चे हैं, चाहे आम घरों के बच्चे हैं, चाहे एवरेज बच्चे हैं, चाहे अमीर के बच्चे हैं। मुश्किल तो हमेशा आनी ही आनी है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि जिस चीज को हम मुश्किल मान रहे होते हैं वो एक्चुअली मुश्किल होती भी नहीं है, लेकिन हम मुश्किल मान रहे होते हैं। हमारी डेफिनेशंस ही ऐसी होती हैं मुश्किलों के लिए कि वो मुश्किल आ गई। तो अब मुश्किलों से आगे निकलना हर एक इंसान के अपने ही बस में है, उसके पास ही पावर है सारी, एंड एवरीबडी इज एम्पावर्ड बाय द वर्दी गॉड। लेकिन हम ही नहीं वो समझ पाते, हम ही वो रियलाइज नहीं कर पाते। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि स्वीन ने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये परफॉर्मेंस दी है, एंड यू हैव डन वंडर्स। बहुत बहुत अच्छा, एंड थैंक्स टू कनिके दैट शी वाज एबल टू गेट हरसेल्फ अप। और बहुत दिनों से ये काम कर रही थी इस वर्कशॉप के लिए। आज थोड़ा सा रह भी गया था तो जल्दी जल्दी इसे समेटने का काम भी करना था। 2 बजे के बाद 3 बजे सेशन था, एंड बहुत अच्छा रहा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि बच्चों को भी बहुत सारी चीजें समझ आई हैं। जो बैलेंस वर्जन है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जितने दूसरे बच्चे भी साथ में जुड़े, मैं जरूरी नहीं समझता कि सिर्फ बच्चे ही हैं, हम सब लोग जो भी थे, हम सब के लिए इसमें बहुत कुछ था। एक बहुत ही अच्छी बात जो अभी कार की ब्रेक्स के टाइम सामने आई, मैं अभी कार की ब्रेक्स को एक्चुअली स्टॉपर्स ही समझता था। सो पहली बार ये मेरे को रियलाइज हुआ, यस आई वाज एबल टू स्पीड इट अप टू 120 किलोमीटर्स पर आवर जस्ट बिकॉज आई हैड ब्रेक्स एंड आई हैड माय कंट्रोल ओवर ब्रेक्स। सो वो कॉन्फिडेंस कितना देता है। सो बच्चों को ये बात अगर इस पर्सपेक्टिव से समझ आ जाए तो मेरे को लगता है कि दे कैन डू वंडर्स। So thank you very much, Sween. It was so nice of you, and it was wonderful session. Thank you very much. I would also like to say from the bottom of my heart, thank you so much, ma'am. Even आपकी तबीयत खराब रही, मेरी last moment पे आपसे बात हुई, you were telling me, and I'm so glad आपने इतनी हिम्मत सबको दी कि वो सुने, and you took it flawlessly. It was beautifully exampled, I must say. I think जो हमारा cause था वो उसको आपने इतनी अच्छे magnified तरीके से simply उनको समझाया, and I think we all are enlightened, not just the kids. We all are enlightened, and thank you so much. It's not enough. The courage that you have, it's very, very, very inspiring, ma'am. Thank you so much. And sir, also thank you to support her always. She's me and I am she. I know. No difference at all. Snappy in the morning and मुझे झेल रहे थे, तो thank you so much. Nothing like that. मिठुन जी के साथ भी मैं थोड़ा सा upset हो गई थी बड़ी जल्दी, so sorry मिठुन जी, but I was not in my senses, so I was very
डिस्टर्ब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा Because जो हमारा था उनको indirectly भी समझाना, reaching towards the goal, have the direction in their mind. I think you've taken up very well, क्योंकि एकदम से हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाती हैं। Slowly, gradually आपने बहुत ही सुंदर तरीके से लिया मैम। And we wish that we again have this session again. And in case आप दिल्ली आ रहे हैं and you have time, I would request you should meet these kids. They are very talented, and that is why हम भी इनके पीछे लगे रहते हैं कि नहीं आपने करना है। You have to become something in your life. Kanike, that girl was here or not? Only, yes, she was. Oh wow, that's great. That's wonderful. She was, and in between, she went here and there. I'll just speak to Neetu. She's been calling me. I'll ask her what the problem is exactly. कोई बात नहीं, आप सोनिया से मेरे इंडिविजुअल सोनिया की बहन और भाई भी थे। अरे वाह, क्या very plus point. क्या बात। आप सोनिया से मेरी इंडिविजुअली वीडियो चैट हम लोग फिर ऐसा एक सेशन कर सकते हैं वीडियो से, और सोनिया से बात भी कर सकते हैं। जी जी, जैसे आप कन्वीनियंट आपको लगे, when you're feeling better and you have time, you let me know, we will connect with each other. इसके लिए हम फिर बात करते हैं, बिकॉज अभी सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्सनली बात करेंगे। जी मैम, ठीक है। Alright, thank you very much. Okay, thank you. Thank you Rohit, thank you Abhishek, thank you sir.